अपने पसंदीदा मौजू पर शोज देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब आसिफ अली बादल साहब, जो पाकिस्तान के मशहूर शायर और मौसीक़ार हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि अब जबकि पाकिस्तान और इंडिया में जंग छिड़ चुकी, एक आर्टिस्ट, एक शायर, एक अदीब का रवैया जो कि एक पक्का पाकिस्तानी है, वो कैसा होना चाहिए, इस बारे में बादल साहब आप बताएंगे ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और बटालवी साहब, आज मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती मैं अपनी समझता हूँ कि इतने अजीम और इतने सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट एहसान बटालवी साहब, जिनकी 60 की दिहाई से जिन्होंने जो जर्नलिज्म में है और अपना एक मकाम रखते हैं, और आज मैं उनके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है ये मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। अब जहाँ तक इनके सवाल का ताल्लुक़ है कि मैं इस सूरत हाल को कैसे देख रहा हूँ, या एक एज ए शायर, एक तख्लीक़कार, मैं इसको कैसे देख रहा हूँ सिचुएशन को, तो बटालवी साहब बात यह है कि ये बड़ी एक दर्दनाक किस्म की सिचुएशन मैं इसे कहूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ये इस दुनिया को बनाया और उसमें सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इस पर तमाम लोग मुत्तफिक है, इस पर कोई किसी की दो राय नहीं है कि वो पहले, वो अलग बात है कि वो अपने अपने उनकी ज़ुबानों में, चूँकि अल्लाह ताला ने उनको नबियों को भेजा है, अपने मुख्तलिफ खितों में भेजा है, इसलिए वो अपनी अपनी ज़ुबानों में उन्होंने जो नाम उनकी किताबों में है वो उसके हवाले से बात करते हैं। लेकिन इस बात पर तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले इंसान जो है के तौर पर आए और अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा। तो असल बुनियाद ये चीज़ है कि इंसानियत, अल्लाह ताला ने इतने नबी पैगम्बरों को भेजा। ये कुरान में भी कहता है अल्लाह ताला कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने इंसानों को तो पैदा किया हो, उनकी रहबरी या रहनुमाई के लिए कोई नबी या पैगम्बर ना भेजा हो। देखिए बादल साहब, एक चीज़ और जहाँ आ जाती है कि हज़रत आदम की पैदाइश से पहले फरिश्तों ने अल्लाह से गुजारिश की थी कि क्या तुम एक ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहे हो जो दुनिया में फसाद पैदा करेगी। इसका मतलब ये है कि फसाद, जंगो जदल तो इंसान के साथ ही अल्लाह ने पैदा कर दिए थे, और सबसे पहली जो लड़ाई हुई वो दोनों भाइयों के दरमियान थी, हाबील काबील के दरमियान। तो अब जंग को इंसान की खासियत खसरत से जुदा कैसे कर सकते हैं, ये पर सर गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला का मुकम्मल तौर पर ये इरशाद है कि लोगों, तुमने पीसफुल अमन से रहना है और जालिम के आगे खड़े होना, लेकिन जालिम के आगे डट कर खड़े होना। रहता कोई है ये अलग बात है, लेकिन पैगाम तो अल्लाह का यही है, अल्लाह का, उसके नबियों का, उसके रसूलों का यही पैगाम है। वो पूरी दुनिया में, चाहे वो अरब हो, चाहे वो कोई यूरोप का खिता हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, जो भी खिते हैं, जी 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 जी, उनमें यही पैगाम नबी और पैगंबर और अवतार लेकर आए हैं कि तुमने अमन से रहना है और उनकी तरबियत, क्योंकि एक वाहिद जानदार मखलूक में इंसान ही है जिसको सिखाया पढ़ाया जाता है। बाकी तो जितनी भी जानदार वो कुदरती उनमें ये चीज मौजूद होती है। जिस तरह आप बताएं ना, फिर ये जंग, इंसान जंग क्यों? सर मैं उधर ही आ रहा हूँ। इस जंग के बारे में आपका क्या जी, मैं बटालवी साहब मैं उधर ही आ रहा हूँ। दरअसल थोड़ा सा प्लीज मुझे मौका दे। तो गुजारिश ये है कि एक मिसाल बनी है कि बत्तख के बच्चे को तैरना कौन सिखाएगा, लेकिन एक इंसान ही मखलूक ऐसी है जिसको तरबियत की ज़रूरत होती है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ मकाम पर अपने नबी और पैगंबर भेजे ताकि इंसान की इस्लाह हो सके। अब बुनियादी बात यह है कि तुमने इंसानियत का ख्याल किस तरह रखना है, तुमने जंगो जदल से किस तरह बचना है। आपका ये पहला सवाल था कि जी इंसान में अल्लाह ने ये चीज़ मौजूद रखी है कि फरिश्तों ने कहा था कि दुनिया में जाके खून खराबा करेंगे, मान लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी साथ कहा था कि जो लोग मुझे मानते हैं, जो लोग मेरी मानेंगे,
वो जंगो जदल के खून खराबे की तरफ कभी नहीं जाएंगे। वो अमन की तरफ जाएंगे और अपनी इस्लाह करेंगे और दुनिया में लोगों की खुशहाली का बास बनेंगे। अच्छा, फिर ये बताएं, ये हिंदू किसकी पैदावार है? सर मैं वही हमेशा हर वक्त सर मैं वही आशे, झूठ, मकर, फरेब, सर सारे सर पांचों उंगली ऐसी चीज नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह ताला, ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें कोई अवतार ना हो। ये कृष्ण जी और रामचंद्र जी ये भी एक अवतार ही है, ये भी उनकी इस्लाह के लिए आए थे। आप उनकी जिंदगी पढ़ ले, आप भगवत गीता पढ़ ले, आप वेद पढ़ ले, आप रामचंद्र जी की जिंदगी को देख ले। रामचंद्र जी के जब राजा थे, जब वो जवान हुए और सिंहासन उन्होंने संभाला, जब उन्होंने इक्तदार संभाला, तो उन्होंने पहला ऐलान क्या किया? उन्होंने पहला ऐलान यही किया है कि देखो आज से सब इंसान बराबर है, आज से कोई ये मिलावट नहीं करेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा। सर बदल भाई, रामचंद्र तो कल की पैदावार है, अल्लाह तो रोज़े अदल को कह दिया था। जी सर आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, मैं वही आ रहा हूँ। दुनिया के हर कम्युनिटी में अल्लाह ने भेजा है। अब लोग उनकी तरफ, उनकी हिदायत की तरफ, उनके आदेशों की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते, ये पर्सनल मामला है ना लोगों का, लेकिन उन्होंने तो हिदायत दी है ना लोगों को। वो तो उनके मजहब में जो सबसे बड़ी मजहबी किताब है वो ऋग्वेद में वाज़े तौर पे हर चीज, जो ऐसी चीजें हैं जो कुरान में भी वही है, उसमें भी वही है। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका। इसका मतलब हिंदू सारसी क्यों हो गया? सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सर, इसका मतलब ये है कि सारे पैगाम एक ही जगह से आए हैं ना, सब पैगाम एक ही जगह से आए हैं ना। यही वजह है ना कि हुक्म है, हर कौम इस चीज को मानती है कि ये तुम बेटियों का एहतराम करो, तुम भांजियों का एहतराम करो, तुम फुफियों का एहतराम करो, तुम खालाओं का एहतराम करो। कहने का मतलब इन रिश्तों को तमाम दुनिया की कम्युनिटी मानती है। वो उसकी बुनियादी वजह है कि पैगाम एक तरफ से आया है। तो कहने का मकसद ये है कि अब कोई उस पैगाम को कितना लेता है। अब ये इंसान के, अब देखो तो फराउन है, क्या वो जालिम नहीं था? नमरूद जालिम नहीं था? यजीद जालिम नहीं था? आज ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली यहूदी लोग जालिम नहीं है जो गजा पर जुल्म कर रहे हैं? हम हिस्ट्री सीखने के लिए नहीं आए, हम मौजूदा जंगी। सर मैं सर उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। यूट्यूब में तो वक्त सर गुजारिश ये है कि नरेंद्र मोदी, हाँ जी ये बात करें, नरेंद्र मोदी का शुरू से ये किरदार रहा है। जब ये वो RSS में शामिल हुआ, जी जब वो शामिल हुए RSS में, और उसके बाद वो एक सूबे के वजीर आला के तौर पर भी उन्होंने वक्त गुजारा गुजरात में। हजारों लोगों का खून किया। मुझे बताओ उस शख्स के अंदर एक जंगी जुनून मौजूद है, उस शख्स के अंदर एक जुल्म और पागलपन और वैशीपन उसके अंदर मौजूद है। जी इसमें बाकी हिंदू जो दूसरी कम्युनिटी है उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये इससे पहले भी तो हुए वाकई, वजीर आजम हुए, वाजपेयी हुए, मनमोहन सिंह हुए, वो कोई इस तरह के जंगी जुनून की इस तरह जुल्म तो नहीं करते थे। वो आखिर उनको सारी दुनिया मानती थी, हम भी नहीं मानते थे, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये शख्स जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि ये इसके अंदर इसको जंगी जुनून में जकड़ा हुआ है, जुल्म ने इसको जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये दुनिया में खराबी पैदा कर रहा है। और मुझे ये डर है कि ये शख्स आगे चल के कहीं अरबों लोगों को तबाह बर्बाद ना कर दे। मैं तो बल्कि वो हिंदू लोगों से जिससे मेरा बड़ा प्यार है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मेरी बड़ी मोहब्बत है उनके साथ, मैंने उनमें कोई खराबी नहीं देखी। लेकिन इस शख्स की वजह से मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो करोड़ों अरबों लोगों की तबाही का बास ना ये मोदी बन जाए। तो मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते आप मोदी के खिलाफ एहतजाज करें। अब देखो ना, कहने का मकसद ये है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए, जिसकी पूरी दुनिया मजम्मत करती है, वो भाई तुम 10 मिनट में तुमने ये फैसला भी कर लिया कि ये सरहद पार पाकिस्तान से लोग आए थे। वो भाई कम से कम जो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर है उनसे इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, कम से कम पता तो लगे। 10 मिनट में तुमने किस तरह इसको असेस कर लिया कि ये पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे। वो लोग अगर जो फैसला करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो अगर जो फिर हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो उन मुजरमों को गिरफ्तार करे, उन्हें करार वाक़ई सजा दे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है
کہ تم जनाब अली हला ला करके जनाब जंगी जुनून पैदा कर दो और मासूम लोगों की जनों को। अब देखो ना, यहाँ भी लोग इतने ड्रोन के, कितने ड्रोन, 100 उन्होंने तकरीबन हमले किए, ड्रोन के अटैक किए, कितने मासूम लोग यहाँ उनकी जानें चली गई। अब ये कार्रवाई जब पाकिस्तान करेगा तो वहां भी मासूम लोगों की ही जानें जाएंगी ना। इसमें मारा कौन जाएगा? मासूम बेगुनाह लोग। खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, आप समझने की कोशिश करें, आप ऐसी जंगोजदल की बातें ना करें जिससे इंसानियत खतरे का शिकार हो जाए। इधर क्या हो रहा है, क्या हजरत मूसा को मानने वाले जो पे दवादार हैं यहूदी, ये क्या कर रहे हैं? ये गजा में क्या कर रहे हैं फलस्तीनियों के साथ? उन्होंने निस्तो नाबूद करके रख दिया फलस्तीन को और गजा को। उनको शर्म नहीं आ रही, उन्होंने लाखों लोग मार दिए, मासूम बच्चों को, औरतों को, उन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं। उनके सर पर छत नहीं छोड़ी, उनके पैरों में जमीन नहीं छोड़ी। कहने का मकसद है उन्हीं के साथ तो है, एग्जैक्टली उन्हीं के साथ है, उन्हीं के राग अलाप रहा है ये। लेकिन कम से कम इस खित्ते के लोगों को आप ये देखें, आप पीछे चले जाए, जब ये दो मुल्क अलग अलग हो गए, ये गांधी जी और जिना में इसमें कितनी मोहब्बत थी। ये एक साथ एक पार्टी में रहे सर। हमने इनकी तस्वीरें देखी, मुस्कुराते बातें कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इनमें बहुत मोहब्बत थी। ठीक है, भाई भाई अलग हो जाते हैं। उन्होंने कभी मजहबी मसले में कुछ लोग जुनूनी लोग होते हैं जो फिरका वरायत पैदा करते हैं, इससे बेहतर है हम दो अलग मुल्क बना लें। और उन्होंने अलग मुल्क बना लिया, पीसफुल तरीके से रह रहे हैं। अब आपने ये देखा होगा कि एक मर्तबा गांधी जी अपने कुछ लोगों को जो जुनूनी लोग थे उनसे खफा हुए और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने भाई जिना के पास पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं कुछ 15-20 दिन में गुजार के आऊंगा ताकि मुझे रिलैक्स हो, मैं अपने भाई जिना के पास जा रहा हूँ पाकिस्तान। उसी दौरान उनको कत्ल कर दिया गया है, बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। उसका कातिल कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसके जिम्मेदार आम हिंदू लोग हैं? वो तो बड़े पीसफुल लोग हैं। मैं नहीं इस चीज को मानता। कहने का मकसद जो जुनूनी है, जो जालिम है, वो कहीं भी है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो इसराइल में, चाहे अमेरिका में, दुनिया के किसी भी मुल्क में है। जालिम हमेशा जालिम होता है और जालिम के लिए खड़ा होना चाहिए। एक मेरा शेर है, मैं आपकी नजर करता हूं, ये इसी मौजू पर है। बादल तेरी सजा भी तो हक के अलम पे है, बादल तेरी सजा भी तो हक के अलम पे है, उन बागियों में सबसे नमूदार कौन था? तो आदमी को हक के साथ खड़ा होना चाहिए। और एक साइड पर ये नहीं, एक और मेरा शेर है, मैं आपकी नजर करूंगा, वो भी मक्ता ही है। वो है कि मैं हूं नाकाम, मैं हूं नाकाम, दोराहे पे खड़ा सोचता हूं, मैं हूं नाकाम, दोराहे पे खड़ा सोचता हूं, कोई अच्छा है इधर, कोई उधर अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा, हक की तरफ, चाहे सामने कोई भी हो, आपको हक की तरफ खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे जिक्र करना पड़ेगा, ऐसी बातें करनी पड़ेगी जिससे इंसानियत महफूज रहे। देखिए, मुझे याद है आज से 4-5-6 साल पहले हमारे मौसीकार ताफो साहब, उनका बेटे है सजा ताफो, वो गिटारिस्ट भी है, म्यूजिक कंपोजर भी है, उन्होंने मेरा एक मिली नगमा बनाया तो काफी चला भी था। उसके बोल थे, वतन से उल्फतों को तुम निभाते चलो, ये मिली नगमा है। वतन से उल्फतों को तुम निभाते चलो, गीत अर्ज़े पाक के गाते चलो, हाथों में सब्ज परचम, गुफ्तार में अदब, यूं अमन के चिराग जलाते चलो। सर, हमने तो हमेशा अमन की बात की है और कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी तख्लीकार, उसके लिए सरहद बेमैनी है, वो सबके लिए है, वो सबका है। जो भी फनकार है वो सबका है, वो उतने हिंदुस्तान का भी है, उतने पाकिस्तान के किया। यहाँ के अवाम हिंदुस्तान के आर्टिस्टों से मोहब्बत नहीं करते, वो भाई करते हैं, वो सब एक ही है, कोई फर्क नहीं है, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो जंगी जुनून पैदा करते हैं अपने इक़्तिदार के लिए, सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए ये लोग जुल्म को हवा देते हैं, अपने इक़्तिदार के लिए। आज वहाँ इलेक्शन है, कुछ दिनों में इलेक्शन हो रहा है उनके कुछ सूबों में, उसको ये डर है कि अगर जब उन सूबों में हार गया तो मैं इक़्तिदार से बाहर हो जाऊंगा, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। और यही शुरू से होता रहा है। फ़िरौन ने भी यही किया है, नमरूद ने भी यही किया है, यजीद ने भी यही किया है, और लोग भी यही कर रहे हैं। ये जो आजकल ये नेतन्याहू, वो क्या कर रहा है? वो भी यही कर रहा है। और मैं आई एम सॉरी, मुझे एक बड़ी दुख हुआ है, रात को मैं खबर सुन रहा था कि जिस पर ये अमेरिका ने कहा है
कि इंडिया पाकिस्तान का के मामला में हम मदाखलत नहीं करते। क्यों भाई मदाखलत क्यों नहीं करते? क्या ट्रंप साहब किस बात पर वोट लेकर इक़्तिदार में है? इसलिए कि मैं दुनिया में जंगें बंद करूंगा, मैं जंगें दुनिया में बंद कराऊंगा। और आज वो कह रहे हैं कि जी मैं मदाखलत नहीं, हम मदाखलत नहीं करते। तो खुदा का खौफ करो यार, आप लोगों ने आपको इस बुनियाद पर इक़्तिदार में लेकर आए हैं कि लोग आपसे जो आपने बात की है आप उस पर अमल करेंगे। फाजिल साहब, हमारा टाइम खत्म हो गया। हम उम्मीद है कि आपकी आवाज़ हम उन तक पहुंचा सकेंगे। शुक्रिया। और उम्मीद है कि हिंदू अपना जो लीडर चुनेंगे वो एक पागल शख्स जिसका काम ही लड़ाइयाँ करना, जिसका काम है साजिशें, और जो 8 साल की उम्र से कत्ल गारत गरी में मुलव्वस रहा हो, उसको अपना वज़ीर-ए-आज़म चुन के उन्हें अपने मुल्क का वजूद ही खतरे में डाल दिया। उम्मीद है कि वो अपने इस फैसले पर दोबारा गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अल्लाह आपका अल्लाह।